उन सबसे बड़े पेज पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये सारी वानगी दिखी, और अंदर के पेज जो जो खोलते चला गया तो वही खबरें जो समाज को उद्वेलित करती हैं, वही खबरें जो प्रदेश को शर्मसार करती हैं, वही खबरें जो राजस्थान की सरकार के लोक कल्याण के दावे की पोल खुलती हैं। इसलिए मैंने इसको फोकस किया। आज 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हो गए, लेकिन किन परिस्थितियों में, किन हालातों में वे ये आप लोगों के समक्ष हैं। वो कुछ भी दावा करेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है, आक्रोश है भारी। और उस आक्रोश का कारण ये सारे मुद्दे हैं। किसानों से कितनी ठगी हुई, ये मित्र की बात कर रहे हैं। 18,000 किसानों की जमीन है, ये मेरे विधानसभा के सवाल में सरकार ने जवाब दिया। 18,000 किसानों की जमीनें कुर्की के कगार पर है। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। और उस दौर का एक लाइव वीडियो श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के सोनलाल कटेल ने तो लाइव वीडियो जारी किया। ये ऐसी घटना मेरे जीवन में पहली बार देखी है कि किसी किसान ने कर्जे से तंग आकर हो और बलिदान कर दिया हो। तो मित्रों, इस सरकार के जो ये लिखे गए तो मैंने बताए, ये सरकार 99 के चक्कर में आई थी। 6 बीएसपी के लोगों को, जिसकी पिटीशन पेंडिंग है, आरोप तो हम पर लगाते थे, लेकिन 6 बीएसपी के हाथी हजम किए, सरकार बचाई। उस सरकार के 4 साल के पूरे कालखंड को देखें तो कोरोना का कुप्रबंधन भी इनके हिस्से में है। 52 दिन की बाड़ेबंदी, दुनिया की कोई भी सरकार 52 दिन बाड़े में बंद नहीं हुई। राजस्थान की अनूठी सरकार है जो बाड़े में बंद रही। यही पार्टी, यही सरकार है जो अपने पीसीसी के चीफ को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर राजद्रोह का मुकदमा लगाती है। ऐसा देश के राजनीति में कभी अवसर नहीं आया कि जब किसी चुनी हुई किसी सरकार के 80 से ज्यादा विधायकों ने स्पीकर को विधिवत रूप से लिखित इस्तीफे पेश कर दिए हो। ये दिगर बात है कि उसमें हाईकोर्ट में भी पीआईएल हो गई, स्पीकर को भी फैसला करना है, लेकिन राजस्थान की जनता स्टेटस तो जानना चाह रही है कि सरकार कौन चला रहा है। जिन्होंने इस्तीफे दिए वो मंत्री पद पर काबिज है, वही फाइलों पर साइन कर रहे हैं, वही सरकार चला रहे हैं। तो 4 साल में मुझे लगता है कि सबसे ठगा कोई गया, सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, उससे पीड़ित कोई रहा तो राजस्थान की जनता रही। कांग्रेस के किसी के खेल ने राजस्थान की हर आवाम को ठगा। इसलिए मैं आज इस 4 साल में मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों के समक्ष सरकार की जो चुनी हुई उन्होंने के जरिए उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई है, वो आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद। भगवान न करे ऐसा दिन कोई दिखाए कि कोई उनकी स्कूल में जाए, क्योंकि अशोक गहलोत स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ये यदि होगा तो झूठ बोलना कैसे सीखा जा सकता है, घोषणाएं करना कैसे सीखा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग तो जरूर मिल सकती है। पर राजनीति की ट्रेनिंग जैसी राजस्थान की परंपरागत राजनीति किसी जमाने में रही, उसकी ट्रेनिंग की गुंजाइश तो मुझे लगती नहीं। नहीं, उनको हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, उनको पैर भी पकड़ने पड़ेंगे, फिर भी परिणाम वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। सर, आपने सरकार की सरकारें गिरा दी, लेकिन आप ये मानते हैं कि बीजेपी के विपक्ष के रूप में असफल साबित हुए, क्योंकि रीट जैसा इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन उसमें भी न तो बीजेपी किसी भी आरोपित मंत्री का इस्तीफा करा पाई और न ही सीबीआई जांच करा पाई। ये आपका सवाल हो सकता है और आपकी सोच हो सकती है, लेकिन पिछले 4 वर्षों का मैंने जिक्र किया।
कोरोना के कालखंड में गए, क्योंकि वो स्मृति से लोप हो जाती हैं चीजें। 2 वर्षों में मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की इकाई का एक सामाजिक चेहरा लोगों के सामने आया। करोड़ों लोगों तक भोजन राशन से लेकर उपचार से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की देश में नहीं दुनिया में सराहना की। और इसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ तक हुई कि जब किसी राजनीतिक दल ने सामाजिक सरोकार से जुड़ के इतने बड़े पैमाने पर, और उसका मैं खुद उदाहरण हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थी, मुझे इसलिए 2 बार संक्रमित होना पड़ा। जो 2 साल थे, उन 2 सालों का भी आप यदि पूरे राजस्थान के नक्शे को देखेंगे तो पूरे राजस्थान में बिजली की दरों से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर, रीट से लेकर, ये अलग बात है कि सीबीआई की जांच नहीं हुई, किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, ये तो सरकार नकटी थी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में नैतिकता और ईमान होता, और आज नहीं तो कल, पर राजस्थान की जनता ने उस चीज को ठीक से देखा है। रीट के आंदोलन को पार्टी ने, युवा मोर्चे ने, हमारे सभी मोर्चों ने मुखरता से उठाया, किसानों की कर्जा माफी को लेकर उठाया। तो ये कोई नहीं कह सकता। राजस्थान के यदि 7 संभागों की खबरों का कलेक्शन करेंगे, 100 से ज्यादा नेताओं पर गंभीर तरीके के मुकदमे प्रतिशोध के तौर पर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दर्ज किए, और आज भी कई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित और पीड़ित किया जा रहा है। तो सदन में ऐसे अनेकों अवसर आए जब सरकार को झुकना पड़ा, एक नहीं अनेकों, और सदन के बाहर भी जहां अवसर लगा हमने प्रामाणिकता से अपनी बात रखी है। फैसला क्या होता है ये सरकार का काम है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने जो योजना लाए और जो धरातल पर काम कर रही है उससे सरकार रिपीट करेगी और वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। नहीं, बीजेपी तो उनको लगेगा ही कि बीजेपी वाले तो ऐसे ही बोलेंगे। जब तक कांग्रेस सरकार नहीं चली जाएगी तो हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। लेकिन सरकार के रिपीट होने का कोई तार्किक कारण नहीं है। आप 90 के बाद का राजनीतिक इतिहास देखेंगे, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। इसको कहते हैं परसेप्शन, जन धारणा। आप और मैं तय नहीं करते, न अशोक जी तय करते, गांव में बैठा हुआ आदमी तय करता है। ये जो पैरामीटर बताए आधार पर सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है,